सो हेलो एंड वेलकम गाइस, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन दूसरी बुक का ये चैप्टर 10 है। इस बुक का ये चैप्टर 8 है। कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने वो 10 चैप्टर देखा है तो आप ये चैप्टर भी काफ़ी हद तक एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन इस बुक की ये खासियत है, जो चैप्टर 8 में जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन है, उसमें हम बात तो कर रहे हैं सारे ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन की, लेकिन उसको वर्ल्ड के सिनेरियो से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंट है, ये बात समझ लीजिए। अगर आपने 10 चैप्टर पढ़ लिया है दूसरी बुक का तो आपको काफ़ी हद तक इसे आसानी होगी पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, वो आप देख लीजिए। तो अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े तो ऑफकोर्स आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि आप हमें इन सभी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़िए ज़रूर इन सभी प्लेटफॉर्म पे और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सभी चीज़ों पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब लास्ट पार्ट हमने बात करी थी लैंड बेस्ड सारे ट्रांसपोर्टेशन की। अब उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रेलवेज के बारे में। देखो, हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट में रेलवेज जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार निभाती है। अर्ली टाइम पीरियड में सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाने के लिए बैलगाड़ी, खच्चर या घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता था। और उस टाइम पीरियड पे सोचिए हम कैसे करते होंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अब समय बदल चुका है। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो रेलवेज का निर्माण हुआ और उसके बाद हमारे कंट्री में नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में, फिर दूसरे कॉन्टिनेंट में इनका डेवलपमेंट होता चला गया। तो हाल फिलहाल अगर रेलवेज की बात करें तो भारी सामान के लिए, लंबी दूरियों के लिए, और मैं कह सकता हूँ अच्छी खासी स्पीड से मेंटेन करते हुए मैं सस्ता है ये, और दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश पे सामान को काफ़ी अच्छी तरीके से पहुँचाया जाता है। लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि 13 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन पूरे वर्ल्ड में बिछाई जा चुकी है। लेकिन इस डेटा में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 13 लाख ही होगा, लेकिन 2011 का डेटा अगर हम उठाए तो लगभग 13 लाख, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन 2021 के डेटा के अनुसार तो रेलवे लाइंस का विस्तार पूरे वर्ल्ड में 13 लाख से ज़्यादा हो चुका होगा। इसमें से सबसे ज़्यादा अगर बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कहीं पर कम्यूटर्स हमें देखने को मिलते हैं, लोकप्रिय यात्री रेलवेज का इस्तेमाल करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर देखने को मिलते हैं, तो यूके, यूएस, जापान और आपका इंडिया है। रशिया भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, यूएसए तो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और जाता रहा है। अब ऑफकोर्स रेलगाड़ियों का इस्तेमाल होता है तो उनके गेजेस में अंतर होते हैं। मतलब एक रेलगाड़ी वो होती है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सफ़र करते हैं, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, हम सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ऐसे भी क्या कहते हैं आपके रेलवेज होती हैं जिनमें पतली गेज, चौड़ी गेज, उससे चौड़ी गेज, हैवी गुड्स का इस्तेमाल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंजन को भेजने के लिए। तो हर किसी की ना पटरियां अलग अलग होती है। हर किसी कंट्री के अंदर मैं कह सकता हूँ अलग अलग गेज की पटरियां हमें देखने को मिलती है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज कि आप ये बताइए मुझे कि हम जिस पे ट्रैवल करते हैं, जिस पे हम लोग होता है ना अपने गाँव जा रहे होते हैं, तो ऐसे कौन सा गेज है जिसमें नैरो गेज, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज, इनमें से हम किस गेज का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रैवलिंग के लिए? खुद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। चलिए, हाल फिलहाल रेलवेज की बात करें तो यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा डेंस रेलवेज नेटवर्क हमें वर्ल्ड का देखने को मिलता है यूरोप में। अगेन फिर से यूरोप की बात आ गई तो यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रियां हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पे लगभग ऐसा बोला क्योंकि 13 लाख तो मैंने बता दिया कि 13 लाख जो है, 13 लाख वो इतना किलोमीटर का रेलवे जो है पूरे वर्ल्ड में 2011 के स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग है, जिसमें से यूरोप में लगभग 4,40,000 किलोमीटर की हमें रेलवेज लाइन देखने को मिलती है। उसमें से बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब 1 किलोमीटर रेलवेज फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। मतलब बेल्जियम में पूरे वर्ल्ड में, यूरोप के अंदर तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, उसमें से बेल्जियम एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी रेलवेज इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलती है। आप सोचिए, यानी कि 6.5 किलोमीटर का अगर आपको इलाका कवर करना है तो उसके लिए कम से कम हर 1 किलोमीटर में आपको रेलवेज लाइन देखने को मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ शायद से लोकली भी यहाँ पे जैसे अपने मुंबई के अंदर रेलवेज का इस्तेमाल होता है ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, तो वैसे ही मेरे को लगता है कि बेल्जियम के अंदर भी सेम ऐसा ही केस हमें देखने को मिलता होगा। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा सारी चीज़ें यूरोप में ही हमें देखने को मिलती है, वही सबसे ज़्यादा डेवलप है।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि अंडरग्राउंड रेलवे है। सोचिए अंडरग्राउंड रेलवे कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि लंदन से पेरिस तक हमने एक अंडरग्राउंड रेलवेज बना रखी है। ये देखो ये लंदन है, मैं यहाँ पे मैप में देख लीजिए, ये लंदन है, यहाँ से लंदन से अंडरग्राउंड रेलवेज आती है और फ्रांस में कनेक्ट होती है। तो फ्रांस में पेरिस है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे ये कनेक्ट होती है। और ये सोचिए इतना खतरनाक कैसे बनाया गया होगा, इसको पानी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग रेलवेज का। तो ये देखिए कि अब तो ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री कनेक्ट हो गई। पहले तो हमने सिर्फ देखा था कंट्री में भी था, लेकिन सबसे ज्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क जो था यूरोप में था। अब यूरोप में लंदन शहर जो है पेरिस से जुड़ रहा है रेलवेज के लाइन में। ऑफ कोर्स जुड़ने का मेन मकसद क्या होगा, या सामानों को लाना ले जाना होगा, क्योंकि जो लंदन जहाजों के थ्रू सामान जाएगा लंदन से पेरिस या क्या कहते हैं फ्रांस, तो ऑफकोर्स उसे थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर रेलवेज के थ्रू जाएगा तो ऑफकोर्स ज़्यादा जा सकता है, जल्दी जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि अब इसको कहते क्या है, यू नीड टू सर्च दिस, कि इस रेलवे लाइन को इसको काग कहा जाता है, आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा ऐसा बोला जाता है कि उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, रशिया के अंदर एक यूराल जगह है वहां पे पाया जाता है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के अंदर 40% रेलवे नेटवर्क हमें देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो नॉर्थ अमेरिका अपने आप में ही सोचिए कितना बड़ा है ना। कनाडा के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर भी लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने मुंबई के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 40,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जो 25% क्या कहते हैं 25% फाउंड इन न्यू साउथ वेल्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स है, इसमें 25% तो क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ यही है। टोटल तो 40,000 है। इंडिया के अंदर कितना होगा, वी नीड टू फाइंड दिस। और अफ्रीका के अंदर भी 40,000 रेलवे नेटवर्क है। और साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 40,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन दौड़ती है, लेकिन 18,000 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही दौड़ रही है। सोचिए मतलब इतना ज्यादा डेंस रेलवे हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। तो ये डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में एमसीक्यू के हिसाब से आ सकता है। अब एशिया की बात हो रही है, तो एशिया में भी तो बहुत सारा होगा, एशिया में बहुत सारे इलाके आ जाते हैं। तो एशिया में उसका डेंसिटी, जो रेलवे का डेंसिटी है वो घनत्व बहुत ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स एशिया के अंदर रशिया का पार्ट आता है, तो भाई रशिया के कंपैरिजन में इंडिया में कम ही होगा ना। तो इसीलिए अब हमें बात करनी होगी कुछ रेलवेज के जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे होते हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे ये होते हैं कि रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, एक पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर दौड़ते हैं वो, और एक एंड से दूसरे एंड पे कनेक्ट होते हैं, और उसे हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कहते हैं। अब ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इकोनॉमिक पर्पज से कोई मान लो इस छोर पे रह रहा है और कोई उस छोर पे रह रहा है, यहाँ पे जॉब ज़्यादा है और लोग यहाँ से आना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स इसके लिए इकोनॉमिक पर्पज के लिए इस्तेमाल करा गया होगा। और पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है रेलवेज का बनाने का। हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, लोग कन्याकुमारी क्या कहते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक हमने रेलवेज बना रखी है ताकि हम और छोर के इलाकों तक कनेक्ट हो सके। तो इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कहते हैं। उसमें से एक ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। अब पेपर में ना 6th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर और 11th 12th क्लास के अंदर भी आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये आपके लिए जानना जरूरी है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसका अगर आप डेंस वो देखो ना किलोमीटर, इतनी बड़ी रेलवे लाइन है जो पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ी रेलवे लाइन नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि ये सेंट पीटर्सबर्ग से कनेक्ट होकर मॉस्को जो रशिया की कैपिटल है वहां से, और लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तक कनेक्ट हो रही है। अभी कितनी है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ऑफकोर्स मैंने कहा था ना कि ये जो दूसरी बुक है उसमें इतना डिटेल में नहीं है, उसमें ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन बताया है 10 चैप्टर में, पर इस वाले 8 चैप्टर में हमें पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को समझाना पड़ रहा है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पश्चिम में एक जगह है, इसका नाम आप देख सकते हैं व्लादिवोस्तोक, और सेंट पीटर्सबर्ग ये रहा, और व्लादिवोस्तोक लास्ट में ये रहा। तो ये लास्ट में, और दूसरा ये कहाँ से पास होती हुई जाती है, तो ऑफकोर्स ये तो नाम वाम में आप देख सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात देख रहे हो कितने किलोमीटर की है, 9,332 किलोमीटर। अब अपना जम्मू कश्मीर से लेके लास्ट में कन्याकुमारी तक भी आएंगे तो 4,000 किलोमीटर भी नहीं है हमारा, लेकिन इन्होंने 9,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो है, इतनी लंबी रेलवे लाइन इन्होंने कनेक्ट कर रखी है, और ये डबल ट्रैकेड है और ऊपर से इलेक्ट्रिफाइड भी है। तो इसीलिए ये पूरी तरीके से वेस्ट मार्केट को एशिया के दूसरे रीजन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ये पूरा वेस्ट है,
दूसरी कंट्रियां जो वेस्ट में होती है उससे कनेक्ट होती हुई लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये यहाँ पे आ रही है तो ये मंगोलिया से कनेक्ट हो जा रही है, बीजिंग से कनेक्ट हो जा रही है, तो यहाँ से बीजिंग का रास्ता आ रहा है, यहाँ से बीजिंग का रास्ता आ रहा है, देख रहे हो। तो कितना सामान जो है, कोई सामान जो सेंट पीटर्सबर्ग में मिलता होगा वो सामान यहाँ पे आ जाता होगा और हमारी कंट्री को भी मिल जाता होगा। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा ट्रांस कनेडियन रेलवे, तो ट्रांस कनेडियन रेलवे आप देख सकते हो लास्ट ईयर और यहाँ से लेके लास्ट ईयर, ये देखो ट्रांस कनेडियन रेलवे कितना फेमस हो सकता है ये। ऑफकोर्स इसकी डेंसिटी उसके कंपैरिजन में नहीं होगी, कम ही होगी। 7050 किलोमीटर जो हैलीफॉक्स से लेके लास्ट में वैंकूवर तक जोड़ता है। तो हैलीफॉक्स ये रहा लास्ट में, ठीक है, और ये वैंकूवर तक जा रहा है, तो ये रहा वैंकूवर। कितना है? 7050। कब बना था? 1886 के अंदर। तो इसके बारे में बस ये एक ट्रेन रूल कनेक्ट करने के लिए ऑफकोर्स ये 2 लाइन होगी। अब यहाँ पे वीट है, उसके बाद मीट है, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट है। ऑफकोर्स जो यहाँ के इलाकों में नहीं मिलता होगा वो यहाँ मिलता होगा, वहाँ नहीं मिलता तो यहाँ मिलता होगा, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाता होगा। कुछ इनके ही नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा है यूनियन पैसिफिक रेलवे, संघ और प्रशांत रेलवे, ये अमेरिका के अंदर है। तो ऑफकोर्स इसकी जो है ये लास्ट सैन फ्रांसिस्को से लेके लास्ट में न्यूयॉर्क कनेक्ट करता है। तो न्यूयॉर्क ये रहा, सैन फ्रांसिस्को ये रहा। तो देख लो कितना कनेक्ट कर रहा है, कितना इलाकों से गुजर रहा है। ऑफकोर्स इसकी किलोमीटर ही दे रखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप किलोमीटर फाइंड आउट करें। ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है आयरन ओर के लिए, ग्रेन के लिए, पेपर, केमिकल और मशीनरी चीज़ों के लिए। तो अमेरिका में सबसे बड़ा रेलवे जो है, रेलवे लाइन, वो हमें ये देखने को मिलता है, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के एग्जाम तक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, इसे ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बोलते हैं। और ये जो है ये कितना किलोमीटर है ये भी नहीं बता रहे, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से लेके ईस्ट पास तक कनेक्ट होता है। ये पार्थ से लेके वेस्ट कोस्ट तक कनेक्ट होता है। सिडनी दिख रहा है ना, सिडनी है, सिडनी से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सिडनी से लेके लास्ट पार्थ तक कनेक्ट हो रहा है। ऑफकोर्स ये कहाँ से गुजरता है वो आप देख सकते हो, लेकिन इसकी एक दिक्कत ये है कि इसका किलोमीटर भी नहीं हमें पता है। हमें रशिया का पता है कि 9332 किलोमीटर है। और दूसरा, आप इन सभी का फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बुक में नहीं भी लिखा है तो भी आप ढूंढिए, बुक में अगर नहीं लिखा है तो भी आप ढूंढिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। अब ये ओरिएंटलिस्ट एक्सप्रेस क्या होता है? ओरिएंटल एक्सप्रेस ये होता है कि ऐसी रेलवे लाइन, देखो हमें लंदन से पेरिस तो पता है, एक रेलवे लाइन जो कनेक्ट हो रखी है, ये अंडरग्राउंड है, वो कनेक्ट कर दी हम लोगों ने। लेकिन यहाँ से ना फिर ये एक कंट्री से नहीं दूसरी कंट्री को भी कनेक्ट कर रही है। सोचिए, लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट इस्तांबुल तक यहाँ तक कनेक्ट हो रही है, लास्ट इस्तांबुल तक, और यहाँ तक कनेक्ट हो रही है, इसे बोलते हैं ओरिएंटल एक्सप्रेस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पेरिस से, लास्ट पेरिस से चलती हुई ट्रेन और इस्तांबुल तक जाती है। तो ऑफकोर्स जो पेरिस में सामान मिल रहा है वो सभी कंट्रियों को ट्रैवल होते जाता होगा और मिलता होगा। इसमें कम से कम 10 दिन का सफ़र लगता है और 96 आवर्स लगते हैं, और काफ़ी ट्रैवल को ये कम कर देता है। लंदन में अगर कोई सामान आ रहा है जहाज़ के थ्रू भेजोगे, शिप में आते आते कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन रेलवे लाइन में उतना टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पे ये है कि चीज़ और उसके बाद बेकन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स, मशीनरी और पता नहीं एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें जो होती होंगी वो आती जाती रहती होंगी। हमारा मेन मकसद ये है कि अगर हम इस्तांबुल से रेलवे लाइन कनेक्ट कर दे बैंकॉक कनेक्ट कर दे ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, तो सोचिए कितना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो ओरिएंटल एक्सप्रेस होपफुली जल्दी जुड़े हमारे साथ, ठीक है। सो अभी तक के लिए हमने इतना ही पढ़ा है। रेलवे से रिलेटेड में कुछ आपको जो कॉन्टिनेंटल है वो जानने ज़रूरी थे, जो कनेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनका रिप्लाई ज़रूर करिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो।